हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे आ चुके हैं, जहां बीजेपी ने हरियाणा में कांग्रेस की वापसी के सपने को चूर चूर करते हुए 10 साल की सत्ता विरोधी लहर को बेअसर करते हुए शानदार जीत हासिल की और सत्ता की हैट्रिक लगाई। तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद पहली बार करवाए गए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बाजी अपने नाम कर ली है। अब दोनों राज्यों में नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हरियाणा में जब लोग कांग्रेस की जीत के दावे कर रहे थे, तब बीजेपी ने ऐसी बाजी पलटी कि सब देखते रह गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में इतिहास रच दिया है, जिसकी मिसाल हर चुनाव में दी जाएगी। हरियाणा में 52 साल बाद कोई सरकार लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है। भाजपा की जीत के बाद ही सीएम कौन बनेगा ये भी लगभग तय हो चुका है। जहां एक और पहले अनिल विज के भी मुख्यमंत्री बनने की चर्चा थी, लेकिन अब ये लगभग तय है कि हरियाणा के अगले सीएम नायब सिंह सैनी ही होंगे। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 12 तारीख विजयदशमी के दिन नायब सैनी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और नायब सैनी आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 LKM पहुंच चुके हैं। नायब सिंह सैनी दिल्ली में आज JP नड्डा और अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के साथ अब सभी की निगाहें अगली सरकार के गठन पर टिकी है। कहा जा रहा है कि हरियाणा में अगली सरकार नायब सिंह के नेतृत्व में बनेगी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ 1 या 2 उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि सरकार का गठन अगले कुछ दिनों में ही हो जाएगा। इससे पहले भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हरियाणा में विधायकों के साथ बैठक करने के लिए पर्यवेक्षकों को वहां भेजेगा, ताकि औपचारिक रूप से पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के लिए सही उम्मीदवार का चयन किया जा सके। उसके साथ ही कैबिनेट के मंत्रियों की लिस्ट भी बनाई जाएगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में मिली प्रचंड जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि हरियाणा ने राज्य में भाजपा को लगातार तीसरी बार सत्ता देकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया और कहा कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है, जो केवल तभी जीतती है जब उसके गठबंधन सहयोगी द्वारा शक्ति मिलती है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करते हुए कहा कि ये राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस गठबंधन के हिस्से के रूप में लड़ रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी की भी जमकर तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी विनम्रता और कार्यशैली की जितनी तारीफ की जाए कम है। नायब सिंह सैनी चुनाव के दौरान टिकट न मिलने से नाराज करीब दर्जन भर से ज्यादा नेताओं को मनाने उनके घर पहुंचे थे। यही वजह रही कि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में 14 बागियों को 6 साल के लिए निष्कासित किया, जबकि बीजेपी ने 8 को। रामविलास शर्मा जैसे कद्दावर नेता को मनाने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ से बीजेपी के कंवर सिंह महज 2000 वोटों से कांग्रेस के दिग्गज नेता राव दान से जीत गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वरिष्ठ पार्टी नेता कुमारी सैलजा ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को निराशाजनक परिणाम के सभी कारणों का आकलन करना चाहिए और जिम्मेदार लोगों की पहचान करनी चाहिए। परिणामों की घोषणा से पहले ही पार्टी में मतभेद उभर गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चले चुनाव प्रचार से कथित तौर पर नाराज चल रही सैलजा ने कहा कि ये हमेशा की तरह नहीं होगा और उन्हें आत्मनिरीक्षण का आह्वान किया। सैलजा ने संवाददाताओं से कहा, हरियाणा में अब पहले जैसा सब कुछ नहीं होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस आलाकमान उन लोगों की पहचान करेगा जिन्होंने 10 साल बाद पार्टी को सत्ता में लाने के प्रयासों को असफल कर दिया। साथ ही कुमारी सैलजा ने कहा कि पार्टी को किस तरह से राज्य में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, कौन से लोग थे जो सबको साथ लेकर चलने के लिए जिम्मेदार थे, ये भी बातें हैं। राज्य में क्या संदेश गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए, ये सब बातें देखनी पड़ेगी। कुमारी सैलजा ने राज्य में पार्टी के आंतरिक तालमेल के सवाल पर आगे कहा कि चुनाव के समय हमें लगा कि हमें मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सब बातों पर पर्दा डालते हुए चुनाव लड़ा। चुनाव तक और चुनाव के दौरान बहुत सी बातें हुई। आज कहना अच्छा नहीं लगेगा तो इस बात को यहीं छोड़ देते हैं।
हरियाणा विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण के बाद आपको बता दें कि शैलजा जो है वो नाराज चल रही थी और करीब एक हफ्ते तक चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकली थी। बाद में राहुल गांधी ने मंच पर हुड्डा और शैलजा की मतभेद को हाथ मिलाकर दूर करने की भी कोशिश की थी। हरियाणा में मतगणना में कुछ स्थानों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन राज्य इकाई में कथित तौर पर गुटबाजी की शिकार कांग्रेस किसानों की कथित दुर्दशा और सशस्त्र बलों में गैर कमीशन पदों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना के मुद्दे पर सरकार को निशाना बनाकर लोकसभा में मिली बढ़त को बरकरार रखने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस को 37 सीट पर संतोष करना पड़ा, जो बहुमत से दूर है। हरियाणा में कांग्रेस की हार ने हाईकमान को सोचने को मजबूर कर दिया होगा। इसमें शक नहीं कि हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी को लेनी होगी। इस बार कांग्रेस हरियाणा चुनाव को लेकर अति आत्मविश्वास में डूबी दिखी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा देर तक साथ आने को तैयार नहीं दिखे। पार्टी का पिछड़ा कार्ड फ्लॉप रहा। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनावों ने उसकी वापसी को जो नई उम्मीद पैदा की थी, उस पर ये नतीजे करारी चोट करते हैं। तो वहीं हरियाणा में भाजपा के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा सरकार के 10 मंत्रियों में से 8 मंत्री चुनाव हार गए हैं। निवर्तमान विधानसभा चुनाव के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी चुनाव हार गए हैं। भाजपा ने हरियाणा में मिली जीत को ऐतिहासिक करार दिया और जम्मू कश्मीर में जनादेश को भी स्वीकार किया है। वहीं दूसरी तरफ खुद की जीत और कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी की हार पर उन्हें चिढ़ाते हुए हरियाणा बीजेपी ने उन्हें सरकारी बंगले पर 1 किलो जलेबी भिजवाई है। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान जलेबी की खूब चर्चा हुई। आपको बता दें कि गोहाना रैली के दौरान एक स्थानीय मिठाई की दुकान की जलेबी के बारे में उनकी टिप्पणी वायरल हो गई थी। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए हरियाणा भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी के घर जलेबी का एक डिब्बा पहुंचाने का ऑनलाइन ऑर्डर दिया है। एक फूड एग्रीगेटर के ऐप में स्क्रीनशॉट से पता चला कि दिल्ली के कैनॉट पैलेस की एक प्रसिद्ध दुकान से 24 अक्टूबर रोड पर 1 किलो डीप फ्राइड मिठाई का ऑर्डर दिया गया था। हरियाणा भाजपा ने एक्स पर ऑर्डर साझा करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल गांधी के घर जलेबी भेजी गई है। आपको बता दें कि ये सब तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए गोहाना में एक भाषण देते हुए एक स्थानीय मिठाई की दुकान की जलेबी की प्रशंसा की और कहा कि इसे पूरे भारत में बेचा जाना चाहिए। हालांकि फिलहाल बात हो रही है नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने की। वहां दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किसको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और हरियाणा की कुर्सी किसको सौंपी जाएगी।